काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से, देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, यानी कि क्रिया भूतकाल में हुई है, वर्तमान काल में हुई है या भविष्य काल में हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। और काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल होता है बीता हुआ समय, वर्तमान काल होता है जो चल रहा है, और भविष्य काल होता है आने वाला समय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल। देखिए भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखिए सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमंद भूतकाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हुआ है, लेकिन उसे खत्म हुए कितना समय हुआ है, हमें इसका कोई भी अनुमान नहीं होता, उसे ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए जैसे इसकी पहचान देखिए क्या है? आ ई ए या ई ए चुका चुकी चुके। देखिए जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, यानी कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। हमें पता है कि अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन हमें इसका कोई अनुमान नहीं है कि वो कब हुआ है। ऐसे ही दीपक ने रवि को पीटा, राम खाना खा चुका, माँ ने बच्चे को बाजार से बैग खरीदवाया। अब देखिए सेकंड है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? देखिए इसका आसन का मतलब होता है निकट या समीप। देखिए क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य हमारा अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आसन भूत। देखिए शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, बच्चा स्कूल से आया है, दादाजी मंदिर गए हैं। देखिए जहाँ पर हमारे 2 काल होते हैं वहाँ पर आसन भूतकाल होता है, जैसे पढ़ाई और है, तो जो पढ़ाई है वो भूतकाल है और है वर्तमान काल है। ऐसे ही आया है, देखिए आया है, तो आया क्या है? ये भूतकाल है, और है क्या है हमारा वर्तमान काल। तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल। ऐसे ही दादाजी मंदिर गए हैं। देखिए दादाजी मंदिर गए हैं, तो गए क्या है? भूतकाल है और है वर्तमान काल है। जिसमें हमारे 2 काल आएंगे वो हमारा आसन्न भूतकाल होता है, वो हमारा आसन्न भूतकाल होता है। देखिए अब देखिए पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है पूर्ण भूतकाल, यानी कि पूर्ण मीन्स पूरा, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान देखिए, जो हमारी पहले पहचान थी इसकी भी वही है, ई आ ए। बस इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें डिफरेंस है कि इसमें था थी थे आ जाएगा, था थी थे आ जाएगा इनके साथ, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। जैसे देखिए शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, अब क्या आ जाएगा? थी, यानी कि शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, यानी कि काम हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन पूरा हुए भी इसे काफ़ी समय हो चुके हैं। रवि राजन के बाद दिल्ली से वापस आया था। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कार्य बीते समय में तो हो रहा था, परंतु उसका समाप्ति का कोई भी बोध नहीं है। अब देखिए अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, यानी कि जो पूरा ना हो। जैसे जिस रूप से पता चले कार्य बीते समय में तो हो रहा था, परंतु समाप्ति का हमारा कोई बोध नहीं है। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, तो यानी कि हमने देखा कि अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब तक पढ़ाएंगे, तो क्या है? अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही राजन बस चला रहा था, रिया स्कूल से घर जा रही थी, तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? संदिग्ध का अर्थ होता है अनजान या अज्ञात, जिसे हम ना जानते हो। देखिए क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में तो होता था, किंतु कार्य हुआ या नहीं इसका हमें कोई अनुमान नहीं होता।
जैसे सपोज करिए आप, हम घर में कोई काम करते हैं और नेक्स्ट डे हम किसी को बताते हैं कि हमारे घर में इस समय मम्मी खाना बना रही होंगी, क्योंकि हमारी मम्मी क्या है, डेली उसी टाइम पे खाना बनाती हैं। तो अगले दिन भी हम क्या कहेंगे, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, मम्मी इस टाइम खाना बना रही होगी। तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल, यानी कि कार्य जो हमारा रूटीन में काम रहता है हम उसे ही बताएंगे, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं होती कि सच में ही ऐसा होगा या नहीं। अब देखिए, जैसे आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होगी। सपोज करिए, जैसे हमारा डेली हिंदी का पीरियड होता है, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम एब्सेंट है तो क्या कहेंगे, इस समय हमारा हिंदी का पीरियड चल रहा होगा। बेशक चाहे हमारे टीचर एब्सेंट हो, लेकिन हमें पता है इस टाइम हमारा हिंदी का पीरियड होता है। ऐसे ही दीदी शादी में से आ गई होगी, राम बाजार से आ गया होगा। तो ये क्या है, ये संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हेतु हेतु मंद भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में तो हुआ था, कि बीते समय में हुआ था क्रिया। एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो उसे हेतु हेतु मंदभूत कहते हैं। जैसे इसमें दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, दूसरी क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होगा। दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। जैसे देखिए, शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते। अगर मैं बोलूँ शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती, तो क्या ये वाक्य हमारा पूरा होता है, नहीं होता, जब तक हम अगला वाक्य नहीं लिखेंगे। देखिए, यदि आज बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते, यानी कि हमारी जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। देखिए पहचान, देखिए शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, कौन सा है, सामान्य भूतकाल। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, इसमें हमारे दो काल आएंगे, भूतकाल और वर्तमान काल। तो ये क्या है, आसन्न भूतकाल। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी, संदिग्ध भूतकाल। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होती तो छात्र सफल हो जाते, ये हमारा हेतु हेतु मंद भूतकाल।